जारी। बरेली में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया उन्हें इस्लाम विरोधी। वाराणसी में सपा सांसद के विवादित बयान पर भड़के क्षत्रिय संगठन। करनी सेना पर आरोप, धरने पर बैठे कार्यकर्ता। बरेली में पुलिस ने खोली 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट। आतंकी इनामुल हक को सुनाई 10 साल की सजा। लखनऊ में ईडी ने सील की नेहरू मंजिल। नेशनल हेराल्ड की 148 करोड़ की संपत्ति अटैच। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर से बदमाशों ने मांगी 50 लाख की फिरौती। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। तमिल फिल्म एक्टर विजय थालापति के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल इफ्ता के चीफ मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया। मौलाना ने इन्हें इस्लाम विरोधी बताया। कहा कि तमिलनाडु के मुसलमान अभिनेता विजय से दूरी बनाकर रखें। तमिलनाडु की एक मशहूर शख्सियत है जिनका नाम विजय थालापति है। उन्होंने टीवी के नाम से एक पार्टी बनाई है और अब वो फिल्मी दुनिया से हट करके वो राजनीति में आना चाहते हैं। उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो तारीखी पस मंज़र है, वो पस मंज़र मुस्लिम मुखालिफ है। उन्होंने फिल्मी दुनिया में रहते हुए अपने कई फिल्मों में मुसलमानों को आतंकवादी के शक्ल में पेश किया, मुसलमानों को शैतान के रूप में पेश किया और यानी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने तरह तरह की कोशिशें की हैं। और अब वो एक अपना सियासी चेहरा लेकर के मुसलमानों के दरमियान जा रहे हैं और मुसलमानों के अंदर अपनी पेट बनाना चाहते हैं, मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, मुसलमानों से जुड़ना चाहते हैं। उनको अपनी महफिलों में बुलाते हैं और अभी रोज़ा इफ्तार कराया तो रोज़ा इफ्तार में उन्होंने शराबी, जुआरी, कबाबी, असामाजिक तख्त, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के तमिलनाडु के मुसलमान विजय थालापति से बहुत नाराज़ हैं। इस मामले को लेकर के चेन्नई के एक मुसलमान ने मुझसे इस हफ्ता पूछा, सवाल किया है, फतवा पूछा, तो मैंने उस पर यह फतवा दिया है और इस फतवे के ज़रिए हमने जो है वो तमाम तमिलनाडु के मुसलमानों को आगाह किया है कि विजय थालापति से न जुड़ें, उनके साथ इजहार हमदर्दी न करें और न ही उनको अपनी मजलिसों में बुलाएं और न ही उनके साथ में जुड़ें। इसलिए जिस शख्स का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा हो, इस्लाम की तस्वीर को मस्त करके पेश कर रहा हो, तो कतई ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान ऐसे शख्स के साथ जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल सहयोग न करें और विजय थालापति पे बिल्कुल भरोसा न करें। लालजी रामसुमन के बयान के बाद देश भर में करनी सेना द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके बाद वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हरीश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बाद में हरीश मिश्रा को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने करनी सेना के जिला अध्यक्ष के ऊपर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एमएलसी सहित समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तरह से हमारे पार्टी के लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष हैं संदीप मिश्रा जी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उस धमकी देने की वजह से हम लोग आज यहाँ आए थे और साथ ही साथ जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उनके घर पे कुछ लोग चढ़ गए और उनसे मारपीट की, उनकी हत्या करने की कोशिश करनी आए थे और आज मार खाने के बावजूद वो जेल चले गए। उनको कबीर चौरा अस्पताल ने बीएचयू के लिए रेफर किया था, लेकिन बीएचयू न ले जाकर रास्ते में रोककर उनको सीधे जेल भेज दिया गया। इन सब विषयों से पुलिस कमिश्नर महोदय को अवगत कराया गया है और जो दोषी अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे जो लोहिया वाहिनी के महानगर के अध्यक्ष हैं संदीप मिश्रा जी, उनको जो जान से मारने की जिन लोगों ने धमकी दी है, जांच करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए जो कानूनी कार्रवाई है उसका किया जाए। उसको लेकर आज हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ इकट्ठा होकर पुलिस कमिश्नर से मिलने का नहीं आश्वासन नहीं, उन्होंने मेरे सामने एसीपी कैंट को लगा दिया इस काम के लिए और वो इसको करने के लिए हमें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी, क्या उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी करा देंगे, जो होगा अभियुक्त उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और हरीश मिश्रा वाले मामले में मदद भी की जाएगी। हमें कल से एक मोबाइल पे एक फ़ोन आया
और उसमें उसने बताया कि मैं करड़ी सेना का, राष्ट्रीय करड़ी सेना का जिला अध्यक्ष आलोक सिंह बोल रहा हूँ, और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप पे भी चैटिंग किया, जिसका सारा रिकॉर्ड जो है मैंने कमिश्नर साहब को दे दिया। हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुजीत यादव लक्कड़ जी, आशुतोष सिन्हा विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष जीबू श्रीवास्तव जी, हमारे संगठन के सारे लोग, सभी लोग, लालू यादव जी, सभी लोग आए और लोगों आके कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत की। कमिश्नर साहब ने यह भी आश्वस्त किया कि इसकी जांच करा के जो दोषी है उसको मुकदमा करेंगे। उसने हमको ये कहा कि करड़ी सेना का जो जिला अध्यक्ष है उसने हमसे कहा कि तुम्हें बोरा में कस के फेंकवा देंगे, ऐसा उसने व्हाट्सएप पे हमें चैटिंग किया कि बोरा में कस के तुम्हारी हत्या करके फेंकवा देंगे, तुम करड़ी सेना वालों को जानते नहीं हो। बरेली पुलिस ने इनामुल हक समेत 27 मांस तस्करों की हिस्ट्री शीट खोल डाली है। इनामुल हक 5 साल से लखनऊ जेल में बंद है। उसे एटीएस की विशेष अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। वो बरेली के किला क्षेत्र का रहने वाला है। एसएसपी के निर्देश पर इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हिस्ट्री शीट दर्ज की गई है। अब इन सभी की गतिविधियों पर लगातार नजर भी रखी जाएगी। पुलिस का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद में जो आपराधिक तत्व है उनकी निगरानी के लिए लगातार उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उसके अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया है। तो जनपद में 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गो तस्करी के हैं, 2 एनडीपीएस के हैं, 1 वाहन चोरी का अपराधी है और 1 अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक, जो किला थाना का निवासी है, जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी एटीएस के द्वारा, और एटीएस माननीय एटीएस न्यायालय के द्वारा इसको 10 वर्ष की सजा भी हुई थी। ये जब गिरफ्तार हुआ था तो आतंकवादी संगठनों से जुड़ने और अन्य लोगों को जोड़ने के कार्य के आरोप इसके ऊपर थे। फेसबुक के माध्यम से इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध है और ऐसे व्यक्ति की सतत निगरानी पुलिस को करनी चाहिए। इसकी गतिविधियों की भी निगरानी और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी निगरानी करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट पर उठे तूफान के बीच लखनऊ में भी ईडी ने बड़ा एक्शन कर दिया है। ईडी ने लखनऊ के कैसरबाग में स्थित नेशनल हेराल्ड से जुड़े एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 64 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई ईडी की दिल्ली टीम ने की है। ईडी ने कार्यालय पर नोटिस चस्पा करते हुए इसे अवैध संपत्ति करार दिया है। ये एक्शन ऐसे मौके पर हुआ है जब ईडी के खिलाफ ही लखनऊ समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा था। लखीमपुर खीरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर से अज्ञात बदमाशों ने 50 लाख की फिरौती मांग डाली, जिसके बाद से डॉक्टर और उनके परिजन दहशत में हैं। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने पहले फोन करके और बाद में पत्र के जरिए 50 लाख की फिरौती मांगी। साथ ही फिरौती की रकम ना मिलने पर जान से मारने की धमकी भी बदमाशों के द्वारा दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। एक चिकित्सक को फोन के द्वारा धमकाया गया और रैंसम की मनी मांगी गई। साथ में एक पत्र भी आया था जिस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ पे भी जो 2 लोग हैं उनके खिलाफ पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं। से 376 के हैं, लूट के हैं और भी उनसे दूसरे थानों से उनके गृह जनपद से पता किया जा रहा है और भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। बरेली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले एक दुकानदार के यहां छापेमारी की, जहां पुलिस की टीम ने दुकान से 123 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद किए। मॉडिफाइड साइलेंसर वाहनों से तेज आवाज निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। पुलिस ने सभी बरामद साइलेंसर को जब्त कर लिया। पुलिस आरोपी दुकानदार के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इस कानून के तहत 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनपद बरेली द्वारा एक गोपनीय हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें लगातार सूचनाएं प्राप्त होती हैं पब्लिक द्वारा। ऐसी ही सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि थाना कोतवाली में डीएवी रोड पर लाइन से कुछ दुकानें हैं जो कि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बेचती हैं और मोटरसाइकिल की मरम्मत करती हैं। वहीं पर जो ये दुकानें हैं उनमें से 6 दुकानों में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वे अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर ये बेच रहे थे। मॉडिफाइड साइलेंसर का बेचना व प्रयोग में लाना दोनों ही इलीगल है और इसी के चलते हमने वहां पे टीम भेजी।
टीम भेजने पर और वहां पे दबिश की कार्रवाई के दौरान टोटल 123 मॉडिफाइड साइलेंसर 6 दुकानों से बरामद हुए हैं। इन सभी मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त कर लिया गया है और जितने इसमें दुकानदार हैं जो ये इलीगली मॉडिफाइड साइलेंसर बेच रहे थे, इनके विरुद्ध मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 182A(3) इस सेक्शन में कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अलीगढ़ में 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह नीति के अंतर्गत सामाजिक संस्था के द्वारा सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 16 जोड़े शामिल होंगे। इस दौरान कोल विधायक अनिल पराशर ने बताया कि लगातार सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जिस तरह से सामूहिक विवाह संपन्न कराए जाते हैं वो समाज के लिए बहुत ही परोपकार का कार्य करते हैं। वहीं विवाह संपन्न करने वाले पदाधिकारियों ने बताया कि इस विवाह में बेटी को हर जरूरत का सामान दिया जाएगा। अलीगढ़ महानगर में गोयल परिवार के द्वारा, जिसमें हमारे आदरणीय भाई अजय जी, आदरणीय चंद्रमोहन जी, रोहित जी, दीपक जी, अजय जी, आप सब परिवार की तरफ से अलीगढ़ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इसी के निमित्त 19 अप्रैल को राधावन आगरा रोड पर एक दिव्यता भव्यता के साथ 16 परिवारों 16 जोड़ों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मैं समझता हूँ पूरी दिव्यता और भव्यता का समावेश होगा, सनातन धर्म की परंपराओं का समावेश उसमें होगा और जो साधनों के अभाव में अपने मन की इच्छा के साथ अपने कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, ऐसे परिवारों को हमने इसमें सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत लेने का काम किया है। जबकि 30वीं बार आयोजित हो रहा है, एक बार 2022 में, फिर उसके 23 में और किसी कारणवश 24 में मिस हो गया। वैसे हम लोगों की योजना हर वर्ष करने की रहती है और हमारा वो उद्देश्य नहीं है कि हमें कोई मतलब किसी का कुछ कर रहे हैं, बाकी सब अपने भाग्य का और अपनी बहन बेटी है, सब अपनी किस्मत का लेते हैं। कोई किसी को आज के दौर में कुछ नहीं करता। पूरा कार्यक्रम है मतलब शुरू से जैसे नॉर्मली शादियां होती हैं, जैसे कि विधायक जी ने बताया, हमारा उद्देश्य वही है कि किसी भी जोड़े को ये फीलिंग ना आए, बच्ची को और या परिवार को उनके को, कि हमें कोई कमी है। और कोशिश हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम जो भी अच्छे से अच्छा बन कर सके उन सबके लिए वो हम करें। बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन के आह्वान पर जागरूक सनातन प्रेमियों ने हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद बड़ी संख्या में पैदल मार्च किया गया। पटेल चौक पर पहुंचकर सभी ने अपना आक्रोश जताया और ममता बनर्जी के पुतले को सभी लोगों ने अपने पहले जूते चप्पलों से मारा, उसके बाद पुतले में आग लगाई गई। इस दौरान राष्ट्र जागरण युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में सनातनी उपस्थित रहे, जिसमें अखंड भारत गौरव ट्रस्ट और नागनाथ नगरी सुरक्षा समूह का विशेष सहयोग रहा। जिस प्रकार सभी को ज्ञात है, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट करके किलिंग हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। विगत वर्ष भी एक ही परिवार के 3 सदस्यों को, पत्नी और बाप बेटे को मार दिया गया, पत्नी से बलात्कार किया गया और अभी 3 दिन पहले बाप बेटे को आंखें निकाल कर मारा गया। जिस तरह आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे मुगलों ने अत्याचार किए थे, आंखें निकाल लेना, विवक्षा करना, ये मुगलों की निशानी है। ये जो मुगलों के वंशज हमारे भारत में जगह जगह पाकिस्तान बनाए हुए हैं, यदि भारत सरकार ने समय रहते इन्हें नहीं होगा तो यकीन मानिए एक और विभाजन तय है। उस विभाजन के समय लाखों लोगों की जाने गई थी, तब विभाजन हुआ था। अगर समय रहते इनका निदान नहीं हुआ, ये मुगलिया सोच के लोग, ये अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो औरंगजेब और अकबर को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसी सोच के लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है, जो ये रोहिंग्या से आकर ये जो यहाँ पर फंस गए हैं लोग, इन्हें बाहर खदेड़ा जाए और मुगलिया सोच के लोगों को उनके अपने सही स्थान पर भेजा जाए। देखिए, आज हम लोगों ने ममता बहनों का जो पुतला फूका है, क्योंकि हिंदुओं पे हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके घर बार तहस-नहस किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हिंदुओं की हत्याएं हिंदुस्तान में कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुओं पे अत्याचार हिंदुस्तान में कभी बर्दाश्त न था न कभी होगा। इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, हमने आज मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से
कि पश्चिम बंगाल में सरकार बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जालौन पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 2 महिलाओं समेत 5 लोग शामिल हैं, जिसके पास से पुलिस ने आरोपियों से तमंचे, चाकू और लूटे गए जेवरात बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि ये शातिर बदमाश राहगीरों को लिफ्ट देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इसमें शामिल महिलाएं राह चलती महिलाओं को बातों में उलझाकर लूटपाट की योजना बना लेती थी। फरवरी 5, 2025 में एक थाना जालौन के कोतवाली जालौन में टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इनका पश्चात 29 मार्च को बुंदेलखंड हाईवे पर 4 लोगों ने एक ट्रक चालक के साथ मारपीट करके 13,000 रुपए और एक मोबाइल लूट की घटना की थी, जिसमें एक इको गाड़ी का जिक्र आया था। 30 तारीख को कोतवाली जालौन में ही एक राहगीर महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर 35,000 रुपए की टप्पेबाजी की गई थी। उसमें भी इको गाड़ी का नाम आया। ये गैंग लगातार जनपद में आपराधिक घटनाएं कर रही थी। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था। उसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक जालौन, एसओजी प्रभारी वरुण चाहत और सर्विलांस प्रभारी रिंकू चौधरी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। आज इलेक्ट्रॉनिक धरातली और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के विश्लेषण से 5 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनकी आज गिरफ्तारी की गई। रामपुर की एक 11 साल की गूंगी बहरी लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसके निजी अंगों को जला दिया, जिसके बाद एक ग्रामीण ने उसे कई चोटों के साथ खेत में पकड़ पाया। पीड़िता के निजी अंगों पर सिगरेट के जलने के निशान और काटने के निशान थे। ग्रामीण की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना सैफनी जनपद रामपुर पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त के तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त गिरफ्तार घायल हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह बताया है, जो ग्राम खरसौल का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसके द्वारा यह घटना कारित किया गया, जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। बालिका का बेहतर उपचार कराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में रामलीला जदीद मंगल बाजार की जमीन पर स्थानीय अतिक्रमण कर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का लेखपाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हालांकि इसके पहले ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और एसडीएम क्षेत्र का मुआयना कर चुके थे और 48 घंटे के अंदर अवैध कब्जे वाली भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लोगों ने खाली नहीं किया और प्रशासन को खुद ही ये कार्रवाई करनी पड़ी। निर्णय ये लिया गया है कि मंगल बाजार को तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद जो जमीन होगी वो नगर पालिका के अंडर में आएगी और नगर पालिका हम बनवाएंगे, वहाँ जमीन मकान जो भी बनवाएंगे, बनवाने के बाद उसको आवंटन करेंगे। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।